ओके गाइस, सो देखो एक्टिविटी नंबर 8 है। ओके, ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है उसका तो एक बार हो गया वीडियो, ठीक है, एक बार हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख लिया उसका। नेक्स्ट जो है देखो, एक पेज नंबर 117 में एक बेसिकली एक इक्वेशन शो हुआ है। सो देयर आर द ह्यूमन ईयर कैन हेयर टू साउंड सेपरेटली एंड distinctly only when the sound have a time gap of at least 1/10 सेकेंड। ठीक है, टाइम गैप कितना दिया है? 1/10 सेकेंड का टाइम गैप है। ओके, एंड बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, the speed of sound in air at 20 degree Celsius is approximately 340 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड का जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड दैट इज कितना है? 340 या 340 340 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड है। ओके, और ये क्या है? टाइम है। दो वैल्यू आपको गिवन है, एक तो टाइम गिवन है और एक वैल्यू गिवन है स्पीड ऑफ साउंड। सो नाउ आपको क्या बोला गया? देखो यहाँ पे आपको ट्रेवल करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द साउंड इन 1/10 सेकेंड। द मीन जो साउंड है, साउंड की जो बेसिकली स्पीड है 1/10 सेकेंड में, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड का जो 10 पोर्शन है, समझ रहे हो, एक सेकेंड का 10 पोर्शन। जैसे मैं बोलूं एक मिनट का 10 पोर्शन क्या होगा? 6 सेकेंड होगा। अरे भाई, जब वन आपका देखो कॉमन है, समझना इसको। जैसे अगर ये देखो सेकेंड की बात हुआ है तो सेकेंड समझ नहीं आया, मिनट ले लो। एक मिनट का अगर मैं टाइम दे रहा हूं 1/10, अगर ये मिनट में हो, किसमें हो? मिनट में, तो 1 मिनट मीन कितना सेकेंड होता है? 60। तो ये डिवाइड होगा तो कितना सेकेंड आएगा? आपका 6 सेकेंड आएगा, 10 पोर्शन। वैसे ये क्या है? ये उसका सेकेंड पोर्शन है। मतलब आप सेकेंड को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये नंबर जो होगा मिली सेकेंड में होगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 10 है तो 0.1 क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं इन सेकेंड में। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0 लगेगा, 0.8 होगा, 1 टाइम जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ये भी इक्वल टू ही है। फिर नेक्स्ट, फिर देखो आपको दिया है, टाइम दिया है, स्पीड इनटू टाइम दिया है। ओके, स्पीड इनटू टाइम। हमको क्या ट्रेवल करना है? डिस्टेंस। क्या ट्रेवल करना है? डिस्टेंस। एक्चुअल में हुआ क्या है? फोकस हियर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखो, जो पर्सन है, जैसे कोई भी पर्सन हो गया, इसने स्पीक किया कोई भी साउंड को, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है यहां पे, उसने वो जो साउंड है उसको हेयर किया, ठीक है। चलो इसके कान बना देते हैं हम लोग। उसने उस आवाज को सुना। हमको ये पता नहीं कि ये जो बोल रहा है वो कितने दूर से बोल रहा है, समझ में आ रहा है पॉइंट? इसका डिस्टेंस पता है क्या हमको? नहीं, डिस्टेंस नहीं पता हमको। इसका जो डिस्टेंस है टोटल यहां से यहां तक का, हो सकता है कि वो जो होगा 100 मीटर हो सकता है 240 मीटर हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बस आपको एक आवाज सुनाई दिया। अब वो जो आवाज सुनाई दिया वो कितने टाइम में सुनाई दिया आपको? मतलब 2-3 आवाज आपको बोला गया, एक साथ 2-3 आवाज बोला, मतलब एक बार नाम लिया, फिर नाम लिया, फिर नाम लिया। उसका इंटरवल ऑफ टाइमिंग जो है वो कितना है आपका? 1/10 सेकेंड का, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या था साउंड का? जो स्पीड आपको मिला, ठीक है, डिस्टेंस में, वो कितना था? 340 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितना? एक सेकेंड में वो जो साउंड है वो कितना मीटर क्रॉस करता है? 340 मीटर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सोचो। अगर कोई साउंड, एक छोटा सा, अगर मैं बोल रहा हूं छोटा सा बॉल है, या समझ लो बॉल है, ठीक है, एक बॉल को मैं ऐसे क्या किया? थ्रो किया। अगर मैं ऊपर उसको थ्रो कर रहा हूं तो सपोज करो कि एक सेकंड में कितना मीटर जा रहा है वो? 340 मीटर, सिर्फ एक सेकंड में। सपोज कर रहे हो आप लोग, एक सेकंड में इतने से इतना नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? वो कितना मीटर चला गया? 340 मीटर, 340 मीटर चला गया वो, ठीक है, एक सेकंड में।
लेकिन वो जो साउंड है वो क्या 1 सेकेंड की वैल्यू दे रहा है हमको? नहीं, 1 सेकेंड का 10th पोर्शन दे रहा है, मतलब मिली सेकेंड में आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो अब निकालेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या दिया? स्पीड इंटू टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस इज, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू, स्पेशली स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। देखो अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आया, हमारे पास डिस्टेंस है क्या? नहीं, डिस्टेंस अननोन है, नहीं पता। स्पीड पता है हमको, या स्पीड कितना है? 340 मीटर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। सो डिस्टेंस मीन्स डी इक्वल टू क्या होगा? स्पीड कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना दिया है? 1/10, यही आया वैल्यू 1/10। तो ये टाइम है और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहां पे आपका क्या है, मतलब एक तरफ मैं यूनिट को ले रहा हूं, एक तरफ यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, इंटू ये क्या है? आपका टाइम है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है कि नहीं होता? इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है। इसका यूनिट क्या है? टाइम है। टाइम का क्या होता है यूनिट? सेकेंड। 1/10 सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो कॉमन है। देखो यहां से देखो जीरो गया, यहां से जीरो गया। ओके, इसका वन टाइम मीन्स कितना होगा? 34। इतना इजी है। यहां से देखो ये सेकेंड गया, इसका सेकेंड गया, क्या बचा? मीटर आ गया। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्टेंस आया 34 मीटर। मतलब कि जो एक बंदा है जो सुन रहा है, वो नेक्स्ट जो पर्सन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 34 मीटर। समझ में आया? ओके, तो ये वैल्यू यहां पे पुट होगा। कॉमन सेंस लगाना यहां पे समझना है। ठीक है, फिजिक्स का सबसे बड़ा मेथड होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ, पहले उस चीज को सोचो वो बोल क्या रहा है। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो उसको, तो ये आपके वैल्यूज होंगे। यूनिट कहीं बाहर से नहीं आता। मीटर अगर आ रहा है तो इसके डिजिट से ही कट के आता है, जो इक्वेशन इसका होता है वही इसके यूनिट्स का भी होता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, पॉइंट्स याद रखना इसका। ओके, फिर देखो, therefore it is possible to hear both original sound and reflected sound distinctly only when we are at the distance of 17 meter or more from the reflective surface। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टिव साउंड्स है, मतलब कि 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर ये 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, बैक 1 बैक हो रहा है, मतलब कि वो पहले गया फिर वापिस आया, मतलब कि हाफ होगा उसका। तो 34 का हाफ कितना होगा? कितना होगा? 34 का हाफ कितना होता है? 17 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? 17 मीटर इसका क्या होगा? 1, मतलब कि बेसिकली उसके लेंथ का होगा। ठीक है, मतलब स्पीड के जाने का और वापिस आने का फिर 17, तो 17 कितना हो जाएगा? 34। मतलब ये बोल रहा है कि एक बार गया साउंड, फिर वापिस इसी को सुनाई दिया। एक बार साउंड गया और इसको वापिस सुनाई दिया, इसमें टाइम जो लगा वो इतना था। ठीक है, 1/10 ये सब, मतलब उसको ओरिजिनल अगर डिस्टेंस की बात करें, मतलब कि अगर एक कंडीशन ये था कि नॉर्मल वे में क्या सुनाई देगा, तो नॉर्मल वे में 34 मीटर होगा। और अगर रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड समझ रहे हो, वो वापिस आ रहा है, तो उस टाइमिंग में क्या होगा? अगर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो 2 टाइम्स ये ट्रेवल करेगा ये डिस्टेंस, मतलब एक बार एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच जाएगा फिर वापिस भी आएगा, और उतना ही आएगा। तो 34 मीटर का अगर हाफ कर दे, 2 टाइम्स कर दे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 17 मीटर। तो रिफ्रैक्टेड में यानी कि रिफ्रैक्शन में 17 और नॉर्मल में कितना? 34 मीटर। ये यहां पे एक्सप्लेन किया। देखो, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन में देखो, okay, so please look at on your book 10.7 speed of sound. You must have heard the thundering of clouds and must have seen the lightning on rainy days. The thunder and the lightning are generated almost at the same time, but we see the lightning first and hear the
एंड थंडर लेटर हुआ है। देखो चलो क्वेश्चन समझना इसमें। क्या हुआ? क्लाउड हुआ, ये क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड्स में जनरली आप लोगों ने देखा होगा लाइटिंग आता है ऐसा, पता है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो ये लाइटिंग आप लोग देखे हो अभी बारिश के टाइम में ये लाइटिंग बनता है, और ये जब ये लाइटिंग बनता है तो क्या सिर्फ लाइट दिखता है, आवाज नहीं आता? आता है। तो ऑब्जर्व किए आप लोग कि आवाज पहले आता है कि लाइटिंग पहले दिखता है? आवाज पहले आता है, लाइटिंग बाद में। सो कंडीशन एक बार और रीड करो, देखो। सो द थंडर एंड द लाइटिंग आर जनरेटेड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। मतलब ये जो थंडर का लाइटिंग है, जो लाइट आपको दिखता है थंडर का, उसका और इसका जो साउंड है, यानी इससे जनरेट होने वाला जो वेव्स है, वो दोनों क्या होता है, सेम टाइप के जनरेट होता है, जनरेट एट द सेम टाइम। ओके, सेम टाइम में ये दोनों जनरेट होता है। बट देखो, बट वी सी द लाइटिंग फर्स्ट, opposite your statement, we see the lighting first and the hear the thunder later। पहले कौन दिखता है हमको? लाइटिंग। फिर कौन सुनाई देता है हमको? साउंड। मतलब जब आसमान में बिजली कड़कती है ना, तो सबसे पहले उसका लाइट दिखता है, फिर बाद में क्या होता है, कड़कने की आवाज आती है, थोड़ा सा लेट। पहले कड़क जाता है, फिर थोड़ी देर बाद, जस्ट मिली सेकेंड बाद क्या होता है, उसका आवाज आता है। नहीं? आप लोग जरा एक बात बताओ, कोई भी ऐसा ऑब्जर्व किया कि देखो आज तो लाइटिंग देखेंगे करके? नहीं। आप लोग कब सुनते हो? जब वो कड़क जाता है, आवाज आता है, तब आप देखने जाते हो, है ना? तो उस टाइम वो एंडिंग पोर्शन पे रहता है। अदरवाइज जब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके देखोगे तो पहले लाइट गिरता है, उसके बाद उसका आवाज आता है, क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वो साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा होता है। आप लाइट को बहुत दूर से देख सकते हो, यस और नो? अगर रेड सिग्नल होता है कहीं का तो आप दूर से देख सकते हो, लेकिन अगर कोई दूर से कोई चिल्लाएगा आपको तो क्या सुन सकते हो? नहीं। तो डिस्टेंस सोचो। अब जनरली रेलवे में देखते हो तो रेलवे में जो रेड स्पॉट्स होता है, ठीक है, रेड सिग्नल, वो बहुत दूर रहता है, 1 किलोमीटर भी रहेगा तो भी वो आराम से देख लेता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बोलने वाला होगा या कोई साउंड जनरेट होगा, वो सुनाई नहीं देगा। मीन्स ये होता है कि जो लाइट का स्पीड है वो साउंड के कंपेयर में फास्ट होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट देखो, द रीजन for this is that the speed of light is much more than the sound। यानी कि साउंड से ज्यादा स्पीड किसका होता है? लाइट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। आज के डेट में आर्टिफिशियल थंडर बनता है, ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है मशीन से, ठीक है। तो मशीन से जो बनता है ना, उसमें उल्टा होता है। पहले क्या होता है? आवाज आता है, फिर क्या आता है? लाइट, ठीक है। और नेचुरल में जस्ट अपोजिट चलता है, पहले लाइट दिखता है, उसके बाद क्या आता है? आवाज, ठीक है। सो द रीजन फॉर दिस दैट द स्पीड ऑफ लाइट, हाईलाइट कर लो, लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड से ज्यादा क्या होता है? कई गुना ज्यादा लाइट का स्पीड होता है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 13 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 13 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड सोचो कितना हो रहा है इसका, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना, 13। ओके, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। जहां पे कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस में? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। एंड यही चीजें कितने में? 20 डिग्री या 20 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस,
इसमें कितना होता है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट को समझना ये एक्चुअल में होता क्यों है, रीजन समझना है आपको। देखो गाइस, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है वो 13 करोड़ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि एक सेकेंड में वो 13 करोड़ मीटर क्या करता है, ट्रैवल कर लेता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अगर बोले किलोमीटर में तो कितना होगा, ये डिजिट हटा दो, 3 डिजिट, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है वो, ऐसे 3 लाख किलोमीटर चला गया। समझ में आ रहा है? तो सोचो, जो लाइट सन का होता है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। सनलाइट को अर्थ में रीच करने में कितना टाइम लगता है, 8.3 मिनट। याद है कि नहीं, 8.3 मिनट। अब तुम लोग सोच लो लाइट का स्पीड कितना है और सन को अर्थ का डिस्टेंस कितना हो रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस है, सोच लो। समझ में आ रहा है? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतना स्पीड होने के बाद वो जो सनलाइट है उसको आने में कितना लगा, 8.3 मिनट का टाइम लगा। तो डिस्टेंस देख ही सकते हो कितना लाइट ईयर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब साउंड, एक लाइट का जो स्पीड है कितना आ रहा है, हमेशा याद रखना कितना आ रहा है, हाँ 13 करोड़ पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ना, लाइट का स्पीड सबसे बड़ा स्पीड है। उसके बाद देखो स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रहता है तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो बहुत कम है ना, सोचो लाइट से तो कई गुना कम है, कई गुना, ठीक है, मच लेजर। सो 332 मीटर पर सेकेंड, और यही जब 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये एक्चुअल में होता क्यों है, अलग अलग टेम्परेचर पे ऐसा क्यों होता है, बताओ भाई। साउंड हमको कैसे सुनाई देता है, एयर के मीडियम से सुनाई देता है, और एयर के मीडियम में होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से सुनाई देता है। मतलब एयर में जो पार्टिकल्स अभी क्या है, मिक्स्ड है, उनकी वजह से हमको सुनाई दे रहा है। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसका स्पीड जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो फ्रीली मूवमेंट करते हैं टेम्परेचर की वजह से, कोई उनमें रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होता, वो थोड़ा सा स्पीड उनका बढ़ जाता है। टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बेसिक, किस पे बेस्ड होता है, टेम्परेचर पे। ओके, तो साउंड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड दोनों याद रखना, ठीक है। फिर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड क्या है गाइस, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। इंटेंसिटी यानी कि क्लियरिटी, क्लियरिटी समझते हो ना, साउंड की जो क्लियरिटी होती है, इंटेंसिटी होती है। एक साउंड होता है मेलोडिनियस, हाँ, एक होता है डेंस। एक जो साउंड है वो कैसा होता है, मेलोडियस होता है, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल कोई, जैसे कि आपका कोई भी ले लो, जैसे कि गिटार है उसका साउंड हो गया, ठीक है, आपका हारमोनियम है उसका साउंड हो गया, बहुत मेलोडियस आता है, ठीक है। अब वहीं पे लाउड स्पीकर लगा दो और बस ऑन कर दो, या डीजे लगा दो, ठीक है। अब उसका साउंड देखो, या फिर जो बुलेट आता है आज के डेट में उसको ऑन कर दो, बस सामने एक बंदा बैठा है, उसका साउंड कैसा रहेगा, वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो वो फिर क्या होती है, वो आपका बेसिकली मेलोडियस नहीं होगा, ठीक है, वो फिर लाउड हो जाएगा, यानी कि शोर करना स्टार्ट हो जाएगा। सो इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि जब कोई चीज वाइब्रेट होता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड बनता है ऐसे, ठीक है, उसके मीन लेवल से उसके एक्सट्रीम लेवल पे, मीन्स उसके मीन लेवल से उसके एक्सट्रीम लेवल का जो एम्पलीट्यूड का जो हाइट होता है वो डिपेंड करता है कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपके कान के लिए हार्मफुल होगा, छोटा है तो भाई कम बोलोगे, कम क्या निकलेगा, वेव निकलेगा, इंटेंसिटी उसकी कम निकलेगी,
ठीक है, अब जैसे सिंपल ये सब ऑब्जर्व करना है, चुपचाप घर जाना, साउंड रिकॉर्डर होता है, ओपन करना, उसमें देखना, हल्का बोल के देखना, इसका जो इंटेंसिटी है यानी कि वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो हल्का हल्का बनता है, और चिल्ला के बोलोगे तो फिर एम्पलीट्यूड का एक्सट्रीम लेवल बढ़ जाता है ना, और फिर उसको सुन के भी देखना कैसा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है एक्चुअल में इसका। तो इंटेंस, ये हो गया इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड, एंड द वाइब्रेशन ऑफ द लार्ज एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, अगर ये लार्ज हो जाए ऐसा तो हाई क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटेंसिटी, समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा शोर होगा। Vibration of small amplitude produce soft sound. When we hit an object hard, then the object start vibrating with the large amplitude and sense sound is produced. तो पहली कंडीशन याद रखोगे, सॉफ्ट साउंड कब जनरेट होगा, जब एम्पलीट्यूड का हाइट क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल में होगा। स्मॉल होगा तो साउंड क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, और अगर इसका जो एक्सट्रीम लेवल बढ़ गया, ये लार्ज हो गया, तो फिर साउंड क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मींस बहुत ज्यादा इंटेंसिटी उसकी हाई हो जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लो एंड हाई पिच साउंड, लो एंड हाई पिच साउंड। सो you all know that the Indian musicians has 7 notes, sa re ga ma pa dha ni sa. These notes are ordered according to increasing frequency. Sound starting from sa keep on becoming sharper and sharper and sharper and sharper. This means the pitch of the sound increasing. साउंड का पिच इंक्रीज होता है, यानी कि लेंथ पिच इंक्रीज हो रहा है। देखो, आप सा बोलोगे तो सा का जो पिच होता है वो कम रहता है, फिर सा रे बोलोगे तो पिच बढ़ता है, फिर रे के बाद गा बोलोगे पिच और बढ़ेगा, पिच और बढ़ेगा, पिच और बढ़ेगा। ठीक है, पहले सा रे गा मा ऊंचा होते जाता है ना, बोलते हैं ना ऊंचा कर रहे, तो क्या चीज एक्चुअल में ऊंचा हो रहा है, उसका पिच ऊंचा हो रहा है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ऊंचा होते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक होता है लो एंड हाई पिच साउंड। सो इसमें होता क्या है, this means the pitch of sound is increased, the sound of high pitch have higher frequency. जिसका हाई पिच होगा उसका हायर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब वो बहुत जल्दी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसिंग रेट उसका बढ़ जाता है। मतलब अगर वो हाई पिच में है ऐसा, तो वो एक सेकंड में कई बार ऐसे क्या करेगा, अपना पिच कवर करेगा। एंड for example, the voice of woman, the voice of cuckoos, and the sound of mosquito, and any shrill sound, the sounds of low pitch have low frequency and its sound heavier. The voice of man, roaring of lion, and sound produced by drum are heavy due to the low pitch. ठीक है, तो पिच अगर क्या होता है, देखो दो चीजें समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो, अदरवाइज हाफ आवर के बाद पता नहीं दिमाग तुम लोगों का कैसे होता है ना, इधर उधर स्टार्ट। चलो देखो, जनरली होता क्या है, जैसे कि मेन की बात कर लेते हैं, मेन एंड वुमन से समझ जाओ, वुमन में भी ले लो, वुमन मेन का जो होता है पिच, ठीक है, वो पिच ऐसा बड़ा बड़ा रहता है। मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो ये जो हाइट होता है एम्पलीट्यूड का, वो बहुत ज्यादा निकलता है। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा निकलता है, और बहुत क्या एक्चुअल में ये जो हाइट है इसका वो बहुत ज्यादा निकलता है, और वो क्या होता है, पूरे एरिया को कवर कर सकता है। मतलब आवाज जो होता है बहुत ज्यादा सुनाई देता है, और बस डिस्टेंस कम रहता है उसका। लेकिन जब वुमन बोलती है, वुमन, तो उसमें क्या होता है, उसका पिच छोटा होता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। मतलब अगर आप लोग बोलोगे तो आपका आवाज दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे तो आवाज ज्यादा आएगा लेकिन दूर तक नहीं जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, यही कंडीशन इनमें होता है जो यहां पे दे रहा है आपको। ठीक है, रोरिंग ऑफ लॉयन, रोरिंग ऑफ लॉयन जो होता है वो वहां पे जिस एरिया पे है उसके कुछ स्मॉल एरिया को कवर करेगा, और बहुत ज्यादा स्पीड से दहाड़ करेगा वो। ठीक है, लेकिन दूर तक जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्रम आर हैवी
ड्यू टू लो पिच। तो लो पिच की वजह से वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, उनकी वजन बढ़ जाती है, मतलब कि वॉइस ज्यादा आ जाता है। सेकेंड, जैसे नेक्स्ट देखो इसमें है वॉइस ऑफ कुकू, कोयल की आवाज देखो, कोयल की आवाज, कोयल बहुत दूर भी रहेगा ना तो उसका आवाज वहीं पे बहुत क्लियर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वुमन का हो गया वॉइस, एंड मॉस्क्यूटो का, मॉस्क्यूटो का तो वॉइस देखे हो ना, वो कान के पास जरूरी नहीं, वो दूर भी रहेगा ना तो भिनभिनाएगा तो आवाज आती ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये एक्चुअल पिच पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। उसके बाद है मेलोडिनियस साउंड एंड नॉइस, मेलोडिनियस साउंड एंड नॉइस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो। मेलोडिनियस मतलब ऐसा साउंड, ठीक है, दोज आर ऑडिबल एंड सॉफ्ट साउंड, जो हमारे लिए ऑडिबल हो और कैसा हो, सॉफ्ट साउंड हो, एयर प्रॉब्लम ना करे, उसको बोलते हैं मेलोडियस, ठीक है। मेलोडियस साउंड कैसा होना चाहिए, साउंड सॉफ्ट होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए ह्यूमंस के लिए, ऑडिबल होना चाहिए, ठीक है। नॉइस, नॉइस यानी कि शोर, शोर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हैवी रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी रहता है और हार्मफुल भी होता है, हार्मफुल होता है कि नहीं होता। सो the sound which is pleasant to our ears is called a melodious sound। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्लीजेंट होने चाहिए, प्लीजेंट यानी कि सुनने लायक होना चाहिए, ठीक है, जो सुन सको आप, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं वो मेलोडियस साउंड है, सुन सकते हो आप, ठीक है। अब यहीं पे अगर एक साथ क्लास चिल्लाना स्टार्ट हो जाए तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, समझ में आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है अनप्लीजेंट होते हैं, सुनने लायक नहीं रहता। सो देखो, नॉन नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइस, harmonious vibration that have a fixed relationship with each other produce melodious sound. The vibration of different musical instruments are example of melodious sound, while the sound of a fired bullet is a noise। ठीक है, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके जो साउंड है वो क्या है, किसके अंडर आएगा, मेलोडियस के अंदर। लेकिन जैसे कोई फायर ऑफ गन है, गन फायर होता है, बुलेट फायर होता है ना, तो वो कैसा है, नॉइस है, ठीक है। हार्न मेलोडियस है कि नॉइस है, हार्न जो ब्लो करते हैं वो मेलोडियस है कि नॉइस है, नॉइस होगा, नॉइस होगा, ठीक है। तो नॉइस और मेलोडियस ये समझ जाओ आप लोग। चलो नेक्स्ट जब जो बाकी है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, साउंड के कुछ प्रैक्टिस है, लास्ट क्लास बचेगा, फिर उसी में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर, ठीक है।